हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इर्शाद सर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। एक्चुअली रिफ्रैक्शन तो हमने पढ़ा है। रिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाती है तो वो अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करती है, क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक गिलास स्लैब है लाइक दिस, अगर ये इंसिडेंट रे है और ये हमने यहाँ पर किया ड्रा नॉर्म, तो जो ये इंसिडेंट रे ये बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड यहाँ से बेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये सब हमने डिस्कस किया है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। तो रिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू another medium, yeah, the changing the path of the light when light goes from one medium to another medium. एक्चुअली प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म पहले तो हमें जानना है प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म होता क्या है? A prism is nothing but actually it is a transparent glass bounded by three rectangular surfaces and two triangular surfaces. ये जो प्रिज्म होता है इसकी जो सरफेसेस होती है, तीन रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती है और दो ट्रेंगुलर। एक्चुअली प्रिज्म जो है वो 3 डायमेंशनल होता है, तो हम यहाँ पे 3D फिगर नहीं ड्रा कर सकते। फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि प्रिज्म होता क्या है। हम इस तरह ड्रा करेंगे यहाँ पे लाइक दिस। ये जो है ये आपका एक प्रिज्म है। इसकी जो ये सरफेस है ये ट्रायंगुलर है, यहाँ से भी ये ट्रायंगुलर है, ये सरफेस जो है यहाँ से ये रेक्टेंगुलर है और यहाँ से भी रेक्टेंगुलर, और इसकी जो नीचे की सरफेस है वो भी रेक्टेंगुलर है। तो इसी को हम प्रिज्म कहते हैं। A prism is a transparent glass bounded by 3 rectangular surfaces and 2 triangular surfaces. अब अगर एग्जाम में आपसे पूछा गया एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, तो वहाँ पे आपको ये प्रिज्म ड्रा नहीं करना है। वहाँ पे जो हम प्रिज्म ड्रा करते हैं उसकी हम सिर्फ एक ही सरफेस बनाते हैं, वो जो है ट्रायंगुलर सरफेसेस बनाते हैं। ट्रायंगुलर सरफेस हम वहाँ पे ड्रा करेंगे लाइक दिस। ये हमने एक प्रिज्म ड्रा किया यहाँ पे, और ये है बेस ऑफ प्रिज्म। इसका हम नाम भी रखेंगे ए बी सी एंड दिस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। अब हम कंसिडर करेंगे यहाँ से जो एक इंसिडेंट रे आती है, लाइट रे। दिस इज इंसिडेंट रे। As the incident ray, this ray goes from rear medium. This is rear medium, that is air. Rear medium हमें पता है, rear medium वो होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है। और ये जो है ये गिलास प्रिज्म जो गिलास का बना हुआ है, ये सरफेस ये डेंसर मीडियम है, तो यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। We know that when the incident ray goes from rear medium to denser medium, it bends towards the normal and goes like this. यहाँ से जो ये लाइट रे है ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे है और ये इंसिडेंट लाइट रे है। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। सपोज इसका नाम हम रखेंगे पी क्यू
एंड जो ये रिफ्रैक्टेड रे है इसका हम नाम रखेंगे QR. QR is the refracted ray. Now this refracted ray goes from denser medium to rare medium. यहाँ से हम एक और नॉर्मल ड्रा करेंगे. So this ray will bend away from the normal and goes like this. This ray is known as, this is RS, and this is known as emergent ray. Emergent ray. The angle made by the emergent ray with this normal is known as angle of emergence, denoted by E. इस नॉर्मल का हम नाम रखेंगे M डैश, एंड दिस इज N डैश. अब होता क्या है, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू गिलास स्लैब है और जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू गिलास प्रिज्म है, यहाँ पे डिफरेंस कहाँ है. जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू गिलास प्रिज्म हमने पढ़ा था तो वहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे ये होती है रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस इज इमर्जेंट रे. द रिफ्रैक्टेड रे, द इमर्जेंट रे एंड द ओरिजिनल रे आर पैरेलल टू ईच अदर. ये जो रे इमर्जेंट रे होती है और यहाँ पे जो ओरिजिनल रे होती है, अगर हम ये गिलास स्लैब यहाँ से हटा दे तो ये एक्चुअली अपनी पाथ चेंज नहीं करती, तो ये डायरेक्शन इख्तियार करती, यहाँ से जाती. तो ये जो ये रे और ये है, ये आपस में पैरेलल होते हैं. लेकिन जब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू गिलास प्रिज्म देखते हैं, यहाँ पे जो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे हो, अगर इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट नहीं हुई होती तो ये पाथ इख्तियार करती, यहाँ से जाती. अगर हम गिलास प्रिज्म यहाँ से हटाते तो इसकी डायरेक्शन जो ये होती. तो इमर्जेंट रे और ओरिजिनल रे यहाँ पे पैरेलल नहीं है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू गिलास प्रिज्म. इसमें ओरिजिनल रे और इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल होते हैं, लेकिन इसमें जो इमर्जेंट रे और ओरिजिनल रे होती है वो आपस में पैरेलल नहीं होती है. हाँ, अगर हम इस इमर्जेंट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस कट्स द ओरिजिनल रे एट दिस पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल वी हियर पुट F, and then this is known as angle of deviation and denoted by D. And this angle of deviation is different for different colors. That is why when we pass white light through a glass prism, it disperses into 7 colors, जिसको हम dispersion of light कहते हैं. वो हम अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे. लेकिन this angle is known as angle of deviation and it is different for different colors. That is why when we pass white light through a glass prism, it disperses into its constituent 7 colors, and that phenomena is known as dispersion of light. अब इसमें important चीज़ आपको क्या याद रखना है, this is incident ray and this is angle of incidence denoted by I. This is angle of refraction denoted by R. This is angle of emergence denoted by E. This is angle of prism denoted by A. This is original ray. This is actually angle of deviation, and this is base of prism. अगर आपसे कल पूछा गया explain refraction of light through a glass prism, तो आपको यही सब लिखना है. पहले आपको डायग्राम ड्रा करनी है, फिर आपको ये सब लिखना है. Hope you will understand this topic.